जय भोले मेरे भाई। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है एसएससी और यूपीएससी को लेके कि भैया एसएससी की हर एक भर्ती को 6 से 8 महीने में कंप्लीट करना होगा। यूपीएससी में जहां आईएएस बनते हैं उनको कह दिया कि 13 महीने में भर्ती कंप्लीट करनी होगी। जैनजी आंदोलन का बहुत बड़ा इंपैक्ट आया और जानते हैं रेलवे में भी आज ये इंपैक्ट देखने को मिला है। हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि पार्लियामेंट में ही जैसे एसएससी और यूपीएससी को लेके नियम फाइनल हुआ है, ऐसे ही रेलवे को लेके भी नियम फाइनल होना चाहिए कि भैया 6 से 8 महीने में सारी वैकेंसी होनी चाहिए खत्म। अब इसका एक तरीका है। एक तरीका ये है कि पहले तो आप अपना कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे समझते हैं कि ये जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अगर ये कानून बन गया ना तो फिर कोर्ट केसेस में वैकेंसी नहीं खींची जाएगी। मजे की चीज आज जानते हैं क्या आप लोगों के लिए? मजे की बात यह है कि भैया रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 2026 की अनाउंस होनी है। रेलवे ने, जो रेलवे मेन डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया कि सभी डिपार्टमेंट को एक लेटर भेज दिया 5 तारीख को। कल 5 तारीख को रात को ये लेटर भेज दिया गया। इस लेटर में कहा गया है कि भैया 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर ये देखने को मिल रहा है भाई आपको। ये जो 31 दिसंबर आपको देखने को मिल रहा है, 31 दिसंबर 2027 तक आपके पास जितनी भी वैकेंसी खाली होने जा रही है, 31 दिसंबर 2027, अभी तो 26 बच रहा है, 27 31 दिसंबर तक की जो वैकेंसी है, इन्होंने कहा है कि भैया ये जितने भी डिपार्टमेंट है, इन सारे डिपार्टमेंट को बोला है कि भैया जितनी भी वैकेंसी ग्रुप डी की खाली होने जा रही है 31 दिसंबर 2027 तक, वो सारी की सारी वैकेंसी आप लिस्ट बना के भेजो। कहां भेजो? ये एक पोर्टल होता है HRMS, गवर्नमेंट का ही पोर्टल होता है, जहां पे ये अपडेट करते हैं कि जी हमारे यहाँ इतनी सीटें इतनी खाली हैं या इतनी भरनी है। तो ये 31 दिसंबर 2027 तक के लिए उन्होंने भेज दिया, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है और बहुत मतलब उत्सुकता में उठाया हुआ कदम है, लेकिन अच्छा कदम है। और इन्होंने क्या कहा है कि भाई 6 से 14 अगस्त के बीच में, 6 से 14 अगस्त तक जो आइडेंटिटी यूनिट है उनको भेजना होगा, और जो हेडक्वार्टर है उसको जो HRMS पोर्टल है उस पे जो डालना होगा वो 10 से 20 अगस्त के बीच में ये सारी इंक्वायरी डालनी होगी। इन द इंटेंट आर टू बी प्लेस्ड कीपिंग इन माइंड 10% लेटरल इनटेक। ठीक है जी। तो कुल मिला के जो मतलब है वो ये है कि रेलवे बहुत बढ़िया तरीके से इसमें जागा है। ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने जा रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लोट आ रहा है भाई, आपके लिए बड़ी फायदे में है। देखिए यार, अभी अगर आप देखेंगे ना ट्रेंड, तो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ गई, टेक्नीशियन की आ गई, जूनियर इंजीनियर की आ गई, पैरामेडिकल की आ गई, सेक्शन इंजीनियर सेक्शन कंट्रोलर की आ गई। अब दो ही वैकेंसी बची है, एनटीपीसी और मेरे भाई ग्रुप डी। ग्रुप डी के लिए इन्होंने तैयारी कर दी है। अब 20 अगस्त तक का सरकार ने इन्हें टाइम दिया कि तुम पोर्टल पे अपडेट करो। तो इसका मतलब ये है कि 20 अगस्त को ये अपडेट करेंगे, तो आप समझ लिए कि अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा ग्रुप डी की वैकेंसी की हलचल, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भैया एनटीपीसी इसी सप्ते आ सकता है, अगले सप्ते आ सकता है, बिल्कुल तैयार मामला बैठा हुआ है। अब ये जरूरी है हर बच्चे को समझना कि ग्रुप डी में वैकेंसी कितनी आ रही है। मेरे हिसाब से 40,000 से लेके 50,000 के बीच में वैकेंसी आएंगी, और हो सकता है संख्या इससे भी ज्यादा बढ़ जाए। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि सरकार इस बात को समझ गई है कि युवा जो है बहुत गंदे लेवल पे नाराज है। अभी आपने देखा होगा बिहार में एक बांकीपुर सीट है जहां पर शांत किशोर चुनाव जीते। आपका मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार गई, लगभग लगभग बीजेपी हर उपचुनाव हारी है। और उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि जो युवा है ना, वो पूरी तरीके से जाग उठा है। अगर उस युवा को कंट्रोल करना है, जेनजी को कंट्रोल करना, हमने देखा कि मोदी जी लगातार लाइव आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, युवाओं से बात कर रहे हैं, जेनजी से बात करो, और आप ही जेनजी हैं। तो इसलिए सरकार की बहुत ज्यादा प्राथमिकता होगी कि आप लोगों को संतुष्ट किया जाए। आप लोग किस चीज से संतुष्ट होंगे? कोई लड़कीबाजी से थोड़ी होना है, आपको रोजगार चाहिए। तो सरकार पूरी ताकत लगा देगी ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाने में। तभी 2027 तक की वैकेंसी अभी इन लोगों ने मांग ली और कह दिया भैया 20 अगस्त तक पोर्टल पे अपडेट होनी जानी चाहिए। 2027 दिसंबर तक की वैकेंसी। तो ग्रुप डी में वैकेंसी और भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ सकती है। और आप ये समझिएगा कि ये जो है ना गोल्डन ईरा है आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए। अब जो ये अगला 1 डेढ़ साल आएगा, इसके बाद जो वैकेंसी है ना भाई साहब, उसके लिए लोग तरस जाएंगे। ये 1.5 साल 2 साल जो बच रहा है ना, इसमें हम खींच के मेहनत कर दो, और इसमें इधर उधर परेशान नहीं होना। ग्रुप डी के लिए आपको सब कुछ पता है। क्या एज लिमिट होती है? 18 साल से लेकर 33 साल होता है, बाकी रिबेट होती है।
कंप्यूटर बेस्ड एक पेपर होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लेके इसकी कहानी खत्म कर दी जाती है। 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई हो, एनएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, या क्वालिफिकेशन में वेरी पोस्ट वाइज एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा उसके हिसाब से। अगली चीज ये है कि पेपर जो आना है, जर्नल साइंस 25 नंबर की आनी, मैथ 25 नंबर का आ रहा है, जनरल इंटेलिजेंस 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर का आ रहा है। जो बड़ा गेम है ना, अब चूंकि करोड़ों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, मैथ का लेवल अगर ग्रुप डी का देख लोगे ना भाई साहब, सीजीएल मेंस में भी वो लेवल नहीं आता। इतना टॉप लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए, नाम ही ग्रुप डी है, सिलेक्शन लेना, मेरिट बहुत ऊपर जाएगी। तो मैथ को बहुत सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग को और साइंस को बहुत सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा। जो जर्नल अवेयरनेस है ना, इसमें बहुत बड़ा रोल हो गया करंट अफेयर का। करंट अफेयर से 12-12, 13-13 सवाल अभी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है जिसमें आने लग रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो भाई आंख बंद करके है ना, अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। और तैयारी करने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। रेलवे फाउंडेशन बैच हम यहां लेके आए हैं। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई मैथ के 3 टीचर हैं, एक अभिनय सर हैं, एक राकेश सर हैं, और तीसरे एक टीचर और जोड़ दिए गए हैं इसी स्पेसिफिक बैच में। जब बैच में जाओगे तो देख के हैरान रह जाओगे कौन फैकल्टी है वो, जिसका पढ़ाने का अनुभव सबसे अधिक है, और मतलब बोलने में ताकत और मजा दिला देगा आपको पढ़ाते वक्त। तो मेरे भाई ये 3 टीचर मैथ में है। रीजनिंग में भरत सर हैं, पीयूष वार्ष्णेय सर हैं। लेकिन अब चूंकि ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, तो मैंने इसके अंदर क्या किया कि अरुण सर को भी जोड़ दिया रीजनिंग में। यानी देखिए, आप क्या करेंगे, किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे कोचिंग लेने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पे मान लेते हैं रीजनिंग आपके ऊपर एक टीचर दे दिया, ए करके कोई टीचर दे दिया, उसकी आपको रीजनिंग में मजा ही नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे? वो पैसा खराब, फिर दूसरी जगह जाएंगे। इसलिए मैंने रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर दे दिया, इतना बड़ा चेहरा दे दिया। भरत सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, यंग एनर्जेटिक है, और सबसे बड़ी चीज रेलवे में अरुण सर को भी दे दिया। तो अब आप देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में मतलब आपका जो पैसा है ना वो किसी भी हालत में खराब नहीं जाएगा। यहाँ आपको कोई एक टीचर से अगर एक चीज समझ नहीं आ रही तो उसका विकल्प दूसरा टीचर है, उसी सिंसियरिटी के साथ, उसी मेहनत के साथ। और आप ये बात जानते हैं कि हम यूट्यूब पे एक्टिव बहुत ज्यादा हो ना हो, लेकिन हमारे बैचेस का जो फीडबैक है वो बहुत शानदार होता है, क्योंकि हमने हमेशा से ये समझा है कि आपके पास जो बच्चा पैसे देके पढ़ने लग रहा है ना, उसकी तसल्ली होनी चाहिए, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन कैरियर से आते हैं। और इस बैच की जो फीस है 999 रुपए है। तो आप में से सभी बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आंख बंद करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए कैरियर ऐप पर। नमस्कार, धन्यवाद।